नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं। रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस बार जो हम डॉक्टर साहब शो में बात करते हैं हेल्थ को लेकर, और जो हमने पिछले एपिसोड में बात किया था निफा वायरस को लेकर, निफा वायरस की देश में चर्चा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अभी कोलकाता में 2 केस आए हैं, और इस बीच में जो देश विदेश में भी देखें तो कई सारे देश ऐसे हैं जो गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है। इसमें डब्ल्यूएचओ की भी गाइडलाइंस आ गई है, वो भी अलर्ट कर रहे हैं। बंगाल सरकार भी अलर्ट जारी किया है और भारत सरकार भी अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस सब बीच में जो समझने वाली बात ये है सर कि सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे हमने पहले एपिसोड में किया था तो उसमें लोग सवाल कई सारे पूछ रहे थे कि ये फैलता कैसे है सर, क्या ये जैसा कि क्या थूक से भी फैल जाएगा, या किसी पे छींक दिया, थूक दिया तो क्या ये फैल जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम इससे मतलब हमें कैसे फैलने से, टच से होने से बचें, या क्या क्या करें, सावधानी पहले हम समझना जरूरी है सर। तो आप इस पर क्या कहेंगे सर कि कितना सावधान रहने की जरूरत है, कैसे फैलेगा, क्या होगा? ये क्या इतना चिंता का विषय है कि 2-3 केस में ये सर अलर्ट इतना जारी कर दिया गया है? सावधान रहने का जरूरत नहीं है। चिंता की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। इसके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है। इसका कुछ पैंडेमिक वैंडेमिक होने वाला नहीं है। ये फैलने वाला नहीं है, तो हम्म। क्या होता है ना, नीपा होता है ना, बहुत जी। खतरनाक होता है। तो अभी सोचते हैं हम्म। कि क्या नीपा किसी को हो गया हम्म। तो उसको लक्षण आएंगे, या कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं आएंगे। राइट। मतलब पैंडेमिक कैसे बनता है मामूली वायरस का, कि जब जिनको लक्षण नहीं है, हम्म। जो बीमार नहीं है, हम्म। वो लोग इर्द गिर्द मार्केट में घूम के फैलाते हैं, तो पैंडेमिक बनता है ना। हम्म। हमें ये पता नहीं है अब तक कि निपा अगर 100 लोगों में से हो गया तो हम्म। कितने लोग लक्षण के विरहित रहेंगे। तो लगता है कि 100 में से शायद 3 या 4 लोग होंगे हम्म। जिनको लक्षण नहीं होंगे, बाकी सबको लक्षण होंगे। 100 हम्म। में से 5 निकालने हैं। ओके। तो ऐसा कल्पना करो कि 10,000 डॉक्टर्स और नर्सेस है। ओके। हम्म। वो हम्म। एक्सपोज होते हैं नीपा के लिए, और वो 10 में से 500 लोगों को नीपा है लेकिन कोई लक्षण नहीं है, हम्म। और वो समाज में घूम रहे हैं। तो हम्म। क्या वो समाज में नीपा फैला सकते हैं? अगर वो समाज में नीपा फैला सकते हैं तो फिर ये प्रिकॉशन, ये सब मास्किंग, क्लियरेंस, गाइडलाइन सब सही है। ओके। अभी हम्म। देखते हैं क्या वो फैला सकते हैं। अगर वो फैला सकते हैं, पहली बात हमको ये नहीं पता कि कितने लोग हैं कि जिनको नीपा है लेकिन उनको लक्षण नहीं आएंगे। हम्म। दूसरी बात हमको ये नहीं पता कि क्या जिनको लक्षण नहीं है फिर भी हम्म। नीपा है, वो लोग नीपा को फैला पाएंगे। हम्म। तीसरी बात हमको ये नहीं मालूम कि अगर वो फैला सकते भी है तो हम्म। किस हद तक फैलाएंगे, किस शिद्दत से फैलाएंगे, हमें पता जी। नहीं। हम्म। लेकिन कल्पना करते हैं कि फैला सकते हैं, हम्म। और मामूली निपा है, बिना हम्म। लक्षण वाला निपा है, तो भी फैला सकते हैं। और 500 हम्म। लोग हैं ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस, वो समाज में घूम रहे हैं। हम्म। तो अभी किस तरह से फैलाएंगे? पेशाब से फैलाएंगे, हम्म। थूक से फैलाएंगे, या फिर वो खांस रहे हैं, उनका बहुत जुकाम आ रहा है, उनको न्यूमोनिया हुआ है, तो उनके हम्म। अगर बहुत नज़दीक गए तो वो ड्रॉपलेट सिक्रीशन से फैला देंगे। वो तीन हम्म। चीज़ें हम्म। से फैला देंगे। ओके। हम्म। तो कल्पना करो कि ये 500 के 500 डॉक्टर और नर्सेस है, हम्म। उनका शौक ये है कि आपके खाने पे जाके थूके। हम्म। वो किचन में काम करते हैं, वो डॉक्टर है फिर भी किचन में काम करते हैं, नर्सेस है, और लोगों के खाने पर थूकते हैं। हम्म। फिर भी उस थूक से निपा नहीं होगा। पता है क्यों? हम्म। क्योंकि निपा इंसान के शरीर के बाहर ज़्यादा नहीं टिकता। एक बार शरीर से निकल गया तो उसको हम्म। ज़रूरत होती है शरीर की जिंदा रहने के लिए। तो शरीर से निकल गया तो बहुत हम्म। जल्दी सूख के मर जाता है। अच्छा। तो ऐसा थूक से फैलने का चांस, अगर हम्म। कोई जानबूझ के आपके खाने के थूकता भी है, हम्म। जब तक वो आपके मुंह में आके नहीं थूकता, हम्म। मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट, किसिंग वगैरह, तो हम्म। छोड़ दो। ओके। ये थोड़ा असभ्य भाषा हो रही है लेकिन समझना जरूरी है। जी। दूसरा है पेशाब। ओके।
अभी मर्द असभ्य भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये साइंस है ना। जी। मर्द लोग तो खड़े होके पेशाब करते हैं, तो मर्दों को वैसा कोई टॉयलेट में धोखा नहीं है। जो औरतें टॉयलेट का इस्तेमाल करती है, इंडिया में दो तरह के टॉयलेट होते हैं, वेस्टर्न और इंडियन। इंडियन टॉयलेट में तो कोई धोखा नहीं है। अगर किसी की पेशाब गिरी भी है तो टच, उसका स्पर्श होने का कोई धोखा नहीं है। कल्पना करो कि जो औरतों के टॉयलेट्स है वो वेस्टर्न स्टाइल के हैं, कमोड के हैं, और उससे पेशाब से चला जाता है। लेकिन किंतु परंतु वो शरीर के बाहर निकला, अगर पेशाब में है और शरीर के बाहर निकला तो ज्यादा टिकेगा नहीं, अपने आप मर जाएगा। तो ऐसा टॉयलेट से पेशाब का कांटेक्ट से होने का चांस लगभग नहीं है। अभी वो आदमी खांस रहा है और बहुत उसके सिक्रीशन निकल रहे हैं, उसको न्यूमोनिया हो रहा है, उसका कफ हो रहा है, और आप उसके नजदीक बैठे हो एक लिफ्ट में, जो लिफ्ट बंद है, और वो आपके मुंह पे खांस रहा है, तो क्या आपको हो सकता है? हो सकता है, हाँ। लेकिन हमने बात कहाँ से चालू की? जिन लोगों के लक्षण नहीं है, जिन लोगों के कोई लक्षण नहीं है, तो अगर जिस आदमी के कोई लक्षण नहीं है वो अगर थूक के जाता है, आपको पता चलेगा नहीं ये किसकी थूक नहीं। है। वो पेशाब करके जाता है, आपको पता चलेगा किसकी पेशाब है? नहीं। लेकिन अगर वो आपके मुंह के सामने खांस रहा है तो आपको पता चलेगा वो खांस रहा है, हाँ। और बिल्कुल। अगर वो खांस रहा है, अगर उसको निमोनिया है, तो हम उसको बिना लक्षण वाले क्यों बोल रहे हैं भाई? वो तो लक्षण वाला हो गया ना। और अगर वो लक्षण वाला है तो वो इतना बीमार हो जाएगा आदमी कि किसी दूसरे को फैला नहीं पाएगा। इसलिए ये पैंडेमिक की कड़ी वहीं टूट जाएगी। इसका सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ डॉक्टर्स को, और मेरे ख्याल से सिर्फ ज्यादातर के नर्सेस को है। क्योंकि डॉक्टर, बड़े डॉक्टर है, वो कहाँ रुकते हैं अभी पेशेंट के रूम में? एक दो मिनट मुंह दिखा के भाग जाते हैं, नहीं। तो ज्यादातर जो पेशेंट का ड्रेसिंग होता है, या उसके कपड़े बदलने होते हैं, उनका स्पंज बाथ होता है, उनका रेस्पिरेटरी सिक्रेशन निकलना होता है, वो काम सब तो नर्सेस ही करते हैं ना, या ट्रेनिंग डॉक्टर्स करते हैं। तो सिर्फ उन लोगों को खतरा है। और सिर्फ अगर उन लोगों को खतरा है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नीपा पकड़ लिया तो वो लक्षण के विरहित रहेंगे। उनको लक्षण हो जाएंगे, और वो इतने लक्षण आ जाएंगे कि वो कहीं घूम नहीं पाएंगे। अगर थोड़े लोग भी है कि जिनको लक्षण नहीं है फिर भी नीपा है, हमें पता नहीं क्या वो फैला पाएंगे, किस हद से फैला पाएंगे। और अगर फैला पाते हैं तो नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि वो खांस नहीं रहे हैं, और पेशाब और थूक से तो नहीं होगा। इसलिए ये नीपा फैलने वाला नहीं है। ये जो सब थाईलैंड, ये मलेशिया तो वगैरह हाँ, कर रहा है। वही मैं भी कह रहा था सर कि अगर नहीं फैल रहा तो ये एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग हो रही है, ये बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे कई देश हैं, और उससे ज़्यादा से देश से ज़्यादा डब्ल्यूएचओ तक अलर्ट जारी कर दिया, तो क्यों, जब इतना फैल ही नहीं रहा? नहीं, क्या होता है ना, अभी देखो, डॉक्टर रवि गोडसे है, हम्म। उनको यूक्रेन पता है, वेनेजुएला पता है, ईरान पता है। वो बहुत फनी भी है, शायरी बोलते हैं। तो वो कुछ रील वील बना के मजा कर लेंगे, उनको अगर रील बनाने में मजा आता है। लेकिन ये बाकी लोग हैं जो जो खौफ फैलाते हैं वायरस का न्यूज़ लेके, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है ना। ना वो दिखने में अच्छे है, ना वो फनी है, ना उनको कुछ शायरी आती है। तो ऐसा वो वायरस को, न्यूज़ को पकड़ के बैठेंगे ये सब लोग। उनको इतना अच्छा लगा था कोविड के टाइम, लोग उनको पूछते थे आपके गाइडलाइंस क्या है, लोग उनको फॉलो करते थे। तो लोग को बड़ा मजा आता था पैंडेमिक में, बड़े मजे किए कुछ लोगों ने पैंडेमिक में। तो उस उन्हें उन दिनों की याद आती है कि वो कितने अच्छे दिन थे भाई अपने उस टाइम पे। तो इसलिए वो लाने की कोशिश करे। ये कुछ नहीं है, ये 4-5 दिन में अपने आप ये न्यूज़ चली जाएगी। सर इसमें एक जैसे डेथ रेट की बात होती है, जैसे कोरोना में हुई थी तो डेथ रेट की भी बात होती है, तो मैं जब अभी देख रहा था तो जैसा आपने बताया लोगों को क्लियर भी है, हमने इस पे पिछले एपिसोड में भी बात की थी, लेकिन अभी जो जैसे बात होती है कि इसकी डेथ रेट जो है, मृत्यु दर जिसको हिंदी में कहते हैं, 40% से 70% तक बताई जा रही है। तो क्या देखो, अगर इस बात आपके से आप? इंडिया के छोटे से सेंटर में हो, जी।
तो दैट थ्रेट लगभग 100% भी हो सकता है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। और हम्म। हम्म। जो लोग बच जाते हैं उनमें से भी मेरे ख्याल से 5 में से 1 या 2 आदमियों को काफी हम्म। परेशानी होगी, वीकनेस होगा, सीजर्स आएंगे। तो हम्म। मतलब वो बचना भी अच्छा नहीं होगा, हम्म। इतना खराब हो सकता है। हम्म। हम्म। तो ये बहुत सीरियस है, लेकिन हम्म। ज्यादा लोगों को नहीं होगा, ये फैलेगा नहीं, इसका हम्म। पैंडेमिक नहीं बनेगा, इसका हम्म। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका हम्म। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं। हम्म। और जैसा हमने पहले शो में भी बात की कि जी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम्म। किसी भी वायरस के खिलाफ, इसका वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो आजकल कोई वैक्सीन लेने वाला नहीं है, और बिल्कुल। दूसरा है कि ये वायरसेस अभी ज़्यादा आने लगेंगे फ्यूचर हम्म। में। वो क्यों आएंगे बाद में बोल दूंगा, लेकिन हम्म। ऐसे वायरस और इनकी खबरें और भी आएंगी हम्म। भविष्य में। तो सबका वैक्सीन तो नहीं बना सकते, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जरूर बना सकते हैं। हम्म। अमेरिका हम्म। किसी भी चीज़ का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत आराम से बना सकता है, और हम्म। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन अमेरिका के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कॉस्ट 3 या 3.5 लाख होती है पर हम्म। डोज। हम्म। इसलिए मेरी बार बार दरख्वास्त है, अनुरोध है भारत से कि वो कुछ ऐसा जुगाड़ निकाले कि ये हम्म। कम पैसे में कैसा बनता है। मैं देखना हम्म। चाहता हूं कि भारत दुनिया पे राज करे, ये ऐसी तरकीब निकाल के। कनीज ये देखना चाहती है कि अफसाने हकीकत में कैसे बदले जाते हैं। तो ऐसा कुछ काम करे, कुछ रिसर्च पे काम करे, इस तरह विश्व के न्यूज़ में आए। ऐसा नहीं आए न्यूज़ में कि बंगाल से फ्लाइट आ रही है तो थाईलैंड या मलेशिया ने उधर थर्मल स्कैनर्स लेके खड़े हैं। ऐसी बात हो कि थाईलैंड मलेशिया सब जगह पे लोग आरती लेके खड़े हैं, और हम हम्म। लोगों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जुगाड़ निकाला है और वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम्म। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ है जो हमारे मतलब कमेंट में जो लोग पूछ रहे थे वो ये क्या कि शुरुआती लक्षण और जो गंभीर लक्षण होते हैं, इन दोनों में क्या आपकी नज़र में कोई फर्क है कि शुरुआत में ऐसा शुरुआती के दिखेगा? लक्षण ही काफी जल्दी गंभीर हो जाएंगे, और अच्छा। 75% लोगों में सर हम्म। दर्द और कंफ्यूजन के मतलब बॉडी सिम्टम्स पेन पहले होना आएंगे। या गले में खराश हो, फीवर आए? गले में खराश बाद में आएगी। तो अच्छा। पहले बुखार, मसल में दर्द, सर में हम्म। दर्द, फिर हम्म। थोड़ा कंफ्यूजन, हम्म। और बाद में सेकेंडरी निमोनिया हो सकता है। वो नीपा का निमोनिया नहीं है। नीपा का निमोनिया भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा। अच्छा, इसी में जो आपने बताया था कि जो सूजन आ जाएगा वो इसी के अंदर जो गंभीर जब स्थिति होगी तब आएगी सर? वो जल्दी, मतलब सिम्टम आ गए तो गंभीर स्थिति में काफी जल्दी जा सकता है ये। अच्छा सर, इसमें एक जो और सवाल है, जैसे मैं मतलब मुझे आ रहा था जो कमेंट लोग कर रहे थे, तो मैं उन्हीं के अनुसार से मैं सवाल इस बार पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि नेफा की जो जांच है वो जांच कैसे होती है और इसका इलाज, मतलब इलाज तो वैसे वैक्सीन है नहीं, तो क्या कोई ऐसा है जो टैबलेट वगैरह से? इसका कोई इलाज नहीं है। उसके एक दो है दवाई जो सोच रहे थे शायद चलेंगे, लेकिन हम्म। ऐसा कोई स्टडी नहीं है। जैसा कि रेमडेसिविर हमको पता नहीं था पहले कोविड में चलता है, बाद में पता जी। चला कि चलता है, ऐसा अभी कोई बीमारी नहीं है, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और हम्म। इसका जो टेस्टिंग होता है वो 2 तरह से होता है। हम्म। एक जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष और प्रगट, और हम्म। दूसरा है अप्रत्यक्ष अप्रगट। तो हम्म। अप्रगट मतलब एंटीबॉडी टेस्टिंग करके। वो हम्म। एंटीबॉडी टेस्टिंग भी बहुत कम लैब्स में होता है। हम्म। और जो जो डायरेक्ट वायरल टेस्टिंग होता है आरटीपीसीआर, जी। तो भारत की मेरे ख्याल से 4 या 5 लैब होगी हाँ। जहाँ पे ये होता होगा DSL 4 लेवल की। तो अभी हम्म। ऐसी खबरें आने लगी ना, किसी तो हम्म। आंडू पांडू शहर से कुछ चुन्नू मुन्नू लैब है, उसमें हम्म। निपा का पेशेंट निकल आया, 10 टेस्ट पॉजिटिव आया, तो समझ हम्म। रहे हो कि सब लोग फेंक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। तो ये कुल मिलाकर जो जानकारी थी वो हमने आपको बताया, लेकिन सर लास्ट में मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ सर कि ये ज़्यादा कोई पैंडेमिक वाली बात तो नहीं है, डरने वाली तो बात नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसका आर कोई बार से पैंडेमिक नहीं होगा। लोग यही पूछ रहे हैं। तो क्या अभी नीपा अभी भी न्यूज में चल रहा है क्या हमारे यहाँ? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं,
ये चुनाव वाला है कि नहीं यार? अब ये नीपा क्यों नहीं चला सर, रहे हैं अभी लोग? अभी चल रहा है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन न्यूज़ के अनुसार से जो फॉरेन कंट्री में हैं वो भी जब अलर्ट जारी कर रहे हैं, हाँ तो हाँ अब पता नहीं ये अब मतलब एज अ डॉक्टर आप ही बताएं कि जब हम इंडिया में ज़्यादा केस मिल ही नहीं रहे हैं, जब ज़्यादा केस है नहीं, तो फिर फॉरेन कंट्री में इतना अलर्ट करना, कोरोना से भी ज़्यादा अलर्ट पे रख देना कि दो दो वो केस अभी में ही। इंडिया का इतना अच्छा चल रहा है ना, बाकी सब तो थोड़ा लोगों के नजर में आता है, राइट। तो ऐसा तो कुल मिलाकर देखिए दर्शकों, आपको सर ने एक बार फिर से बताया कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो सवाल था वो सवाल ही हमने आप सर से पूछा है। आप ही के सवाल हैं ये सारे, जो हमने पहले एक एपिसोड में विस्तार से बात की थी। उस एपिसोड का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। और इस पर अगर कोई राय हो या फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छे लगे तो इसे शेयर कीजिए। और तब तक मुझे डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डॉक्टर साहब। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।